बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा के कुछ ज़रूरी मसाइल मुख्तसर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सजदा आप कर रहे हैं तो आपका माथा खाली होना चाहिए। अगर आपने पगड़ी ऐसे करके ऐसे सजदा कर रहे हैं तो आप पगड़ी पर इसके पेज पर जो है अमामा के पेज पर आप कर रहे हैं तो ये मकरूह है। मकरूह तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है, लेकिन ये मकरूह है। इस तरह जानबूझ के नहीं करना चाहिए। हाँ, खुद ब खुद ऐसे नीचे आ गई, पगड़ी खुल गई, ये कोई मसला हो गया, या टोपी ऐसी या कोई पट्टी इसने बांध ली, कोई मसला था, उज़र था, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह शौक से और इख्तियार से इस तरह नहीं करना चाहिए, मकरूह है। नमाज का जो असल हुस्न है वो जाता रहता है। अच्छा, इसी तरह जो है नमाज के अंदर आपको जो है बाज़ लोग नमाज सजदे में क्या करते हैं, पाँव उठाते हैं। अब पाँव उठाने में तीन मसले हैं। अगर दोनों पाँव पूरे सजदे में उठाए रखें तो उसकी नमाज बातिल होगी, एक बात। और अगर सजदे के अंदर पाँव उठाता रहा, रखता रहा, उठाता रहा, रखता रहा, तो मकरूह तहरीमी होगी नमाज। और अगर सजदे में एक आध मरतबा पाँव उठा लिया, बाकी रखे रहे, तो ये जानबूझ के अगर इस तरह कर रहा है तो मकरूह तंज़ीही है। ये तो पाँव उठाने का मसला है, ठीक है। और मैंने पहले क्या अर्ज किया कि दोनों पाँव मुकम्मल सजदे में अगर उठे रहे जमीन से तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा, इसी तरह जो है ये सजदा जमीन के ऊपर होता है और वज़उल जबहती मअल अनफी अलल अर्ज़, जमीन के ऊपर नाक और पेशानी को टेकना, ये सजदा होता है। तो जमीन या जमीन के ऊपर कोई भी चीज़ है, सहारा पकड़ी उसके ऊपर। और जरूरी नहीं है कि सजदे की तारीफ में जमीन हो ही हो, वगरना आप हवाई जहाज में भी तो नमाज पढ़ते हैं, वहां तो जमीन के ऊपर भी नहीं होता और जमीन के ऊपर टेकी हुई चीज के ऊपर भी, रखी हुई चीज के ऊपर भी नहीं होता। और बस औकात जो है आप माजूर मजबूर होते हैं तो उस वक्त आप इशारे से सजदा कर रहे होते हैं, तो वहां भी तो आप सजदा जमीन पर नहीं कर रहे, सजदा आपका फिर भी मोतबर हो रहा होता है। तो वो असल में सजदे की असल तारीफ है जो उर्फ के मुताबिक मशहूर है। अच्छा, इस वजह से वहां पर जमीन का जिक्र कर लिया जाता है। बाकी इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि पेशानी और नाक ये जमीन पर आपने रखनी होती है। अब इसमें 5 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि अगर आप जमीन पर पेशानी और नाक, अगर आपको कोई उज़र नहीं है तो दोनों आप जमीन पर रखने आप पर लाजिम है, दोनों, ठीक हो गया। और अगर आपको कोई उज़र है और आप पेशानी रख रहे हैं, नाक नहीं रख रहे, जायज़ है। या नाक रख रहे हैं, पेशानी नहीं रख सकते, कोई मसला है, नीचे कांटे हैं, कोई आपकी पेशानी जख्म है, या कोई और इस तरह के मसाइल है, फिर भी जायज़ है। और एक सूरत ये भी होगी कि दोनों आप नहीं रख सकेंगे, बस नीचे इशारा ही कर सकेंगे। कोई ऐसा उज़र है आपका, मसलन माजूर की नमाज या नीचे कांटे वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज या नीचे गंदगी आ गई है उस जगह पर, तो ऐसी ऐसी इस तरह जो है आपकी नमाज फिर भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई उज़र नहीं है और आप पेशानी या नाक में से कोई जमीन पर नहीं रख रहे, तो ये फिर मसला जुदा है। मसलन अगर उज़र नहीं है और आप पेशानी रख रहे हैं, नाक नहीं रख रहे, तो नमाज मकरूह तहरीमी। और अगर नाक रख रहे हैं, पेशानी नहीं रख रहे बगैर उज़र के, नमाज बातिल। अच्छा, फिर ये भी याद रखें कि ये जो सजदा है, सजदे में आपने 7 अज़ा ज़मीन पर रखने होते हैं। नंबर 1 पेशानी, नाक, एक उज़्व हो गया। नंबर 2 एक हाथ, दूसरा हाथ, ये 3 हो गए। इसी तरह जो है दोनों घुटने, दोनों पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ, 6 और ये 7। ये 7 अज़ा वो हैं कि जब मुर्दा आदमी मर जाता है तो उसके नहलाने के बाद जो उसको खुशबू लगाते हैं तो इन 7 अज़ा के ऊपर लगाई जाती है। और ये वो 7 अज़ा हैं जो जमीन के ऊपर सजदा करते हुए लगते हैं, ठीक है। अच्छा, जमीन का जो पाक होने का मसला है, नमाज के लिए जो शर्त है वो भी इन 7 जगहों का पाक होना। सारी जगह पाक न भी हो, लेकिन ये 7 जगह अगर पाक है जहाँ जमीन के साथ ये इंसान के 7 जगह लग रही है तो नमाज फिर भी हो जाएगी। अच्छा, जिस फॉर्म के ऊपर आप नमाज पढ़ते हैं, गद्दे के ऊपर बस औकात नमाज पढ़ रहे हैं, मसलन मीना में आदमी जाता है, वहाँ गद्दे रखे होते हैं, गद्दे उठाने बड़े मसाइल होते हैं, वहाँ पर परेशानी होती है, तो गद्दे वो ज़रा पतले पतले होते हैं, 1 इंच 1.5 इंच का गद्दा होता है। अगर 1 इंच 1.5 इंच का गद्दा है और आप नमाज पढ़ते हैं और ऊपर जैसे पेशानी रखते हैं तो नीचे ज़मीन की सख्ती मालूम होती है, महसूस होती है, तो नमाज हो जाएगी। और अगर ज़मीन की सख्ती महसूस नहीं होती और सारी फॉर्म ही फॉर्म और ऐसे पेशानी ऊपर नीचे गोया हो रही होती है और स्पेरिंग की तरह, तो फिर ऐसी सूरत में जब सख्ती मालूम नहीं हो रही तो आपकी नमाज खराब हो सकती है। अच्छा, इसी तरह सजदा जाते और आते किस तरतीब से आप सजदा करेंगे और सजदा किस तरतीब से आप आएंगे और जाएंगे, ये भी एक मसला है। जब आप सजदे की तरफ जा रहे हैं, खड़े हैं, तो इस तरह नीचे होके जाएं कि आपकी जो कमर है, जब तक आप नीचे होके बैठने के करीब नहीं हुए ना, उस वक्त तक आपकी कमर सीधी रहे। ये जो लोग कमर को कमान बना के नीचे जाते हैं, ये तरीकेकार गलत है, एक बात।
کمر سیدھی رکھ کے آپ نیچے ہوں، سیدھی رکھ کے، ٹھیک ہے، اس میں خم نہ پڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کوشش کریں کہ گھٹنوں پر سہارا نہ لیں، ہاتھ سیدھے سیدھے چھوڑ دیں اور نیچے جائیں۔ دو، اور پھر نیچے جا کر آپ سب سے پہلے زمین پر آپ کیا رکھیں گے؟ گھٹنے، پھر اس کے بعد دو ہاتھ، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی۔ جب اٹھیں گے تو الٹ شروع ہو جائے گا، مطلب سب سے پہلے آخر میں آپ نے کیا رکھی تھی؟ پیشانی، پیشانی پہلے اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد ناک اٹھے گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ، اور اس کے بعد آپ کے گھٹنے اٹھیں گے، الٹ ہو جائے گا، ریورس اس ترتیب سے ہوگا۔ سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ آپ ایسے کریں، مرد جو سجدہ کرتے ہیں تو ایسے یہ جو انگوٹھے ہیں پورین کے، یہ کانوں کے جو نرم حصہ ہے، نرما، اس کے مقابل پر ہو، ٹھیک ہے؟ اور سجدے میں آپ کے دونوں بازو بالکل اس طرح بھی نہ ہو کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو، بالکل ایسے بھی نہ ہو اردو کی طرح اس طرح کر کے کہ آپ جو ہے اپنے بازو کو اپنے پیٹ کے ساتھ یا ران کے ساتھ ایسے کر کے ملا دیں، یا اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا دیں اور بالکل زمین کے ساتھ چپک جائیں۔ تو عورتوں والی ترتیب وہ نہیں ہے، اس کے قریب قریب نہ ہو، بلکہ آپ کی نیچے سے یعنی اتنا خلا ہو کہ جیسے روایت میں آتا ہے نا، بکری کا چھوٹا بچہ اگر نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، تو اس طرح کا آپ کا سجدہ بھی نیچے خلا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بازو بالکل ایسے پھیلائیں بھی نہ ہو، ایسے بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی روٹین پر ہوں، اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہوگا۔ اور سجدہ سے باقی نظریں انسان کی کہاں ہونی چاہیے؟ تو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں تو یہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کی نظر سجدے والی جگہ پر ہو، اور جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ کی نظر دونوں پاؤں کے درمیان ہو، اور جب آپ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی نظر ناک کے اوپر ہو اپنے، اور جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی نظر اپنی گود میں ہو، اور جب آپ سلام پھیر رہے ہیں تو دائیں طرف کندھے پر اور بائیں طرف کندھے پر نظر ہو۔ عام فقہ کی کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا۔ البتہ زیادہ جو محققین ہیں، جو میری ان کی آرام والی نظر سے گزری تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اگر آپ ہیں تو آپ کی نظر سجدے میں ہونی چاہیے، سجدے میں ہونی چاہیے، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جس طرح بھی ہیں تو آپ کی نظر سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ان دونوں باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، دونوں باتیں دلائل سے ثابت ہیں، اور زیادہ تر جو محققین کی جو تحقیق میں پڑی ہے، بعض محققین کی، وہ تو سجدے والی جگہ پر نظر رکھنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سجدے کے یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔